नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से गुजारिश है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज हैं। उन्होंने 1883 में इसकी कंप्यूटर का आविष्कार किया था और वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आए थे। CPU और IOU के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करती है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के समन्वय से ये कार्य करती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? तो इसको आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। CPU के द्वारा ये रूपांतरण किया जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो इसको डिबिंग कहा जाता है। किसका लघु रूप है? तो दोस्तों यह है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इसकी जो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपर क्लिक कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो यह पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो जब डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी खोली जाती है तो उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको डाटाबेस कहा जाता है। रोम में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। मदर कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाते हैं? तो उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस, जिसका आविष्कार डर्गल-सी इंजरवर्टर ने किया था। माइकल एंजोला वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, मशीनी भाषा होती है। एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। रिलेटेड फाइलों में कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इन्हें डाटाबेस कहा जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो इसे एडिटिंग कहा जाता है। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? सभी को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A होता है, और यदि आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा क्वेश्चन, विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो सब फोल्डर कहा जाता है। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोल्डर में। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? जंप लिस्ट द्वारा शो करता है। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं। डेस्कटॉप गैजेट्स में ये ऑप्शन उपस्थित होते हैं। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटो हाइड द टास्क बार का प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो यह आपकी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में आपके 1024 बाइट होते हैं।
और 1024 बाइट में आपकी 1 MB होती है और 1024 MB में आपकी 1 GB होती है और आपकी 1024 GB में 1 TB होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है? तो यह 5वीं पीढ़ी की भाषा है। KIPS किस देश की योजना है? तो यह जापान की योजना है। KIPS किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो यह 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिवेक है। गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पास्कल ने। IBM क्या है? IBM दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। कंप्यूटर में मैन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को मैन बोर्ड कहा जाता है। डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ था? तो ये आपका पुणे में विकसित हुआ था। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल करैक्टर दोस्तों, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर भी होता है और ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी इसको बोला जाता है। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो दोस्तों 1024। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है, उसका आधार है। देखिए दोस्तों, उसका 2 आधार है। इसमें आपके जो बाइनरी अंक होते हैं यानी 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर जो पद्धति होती है वह आपकी सिर्फ बाइनरी अंक को ही समझता है। ये कोड होते हैं, बाइनरी जो अंक होते हैं उनमें 2 होते हैं, 1 और 0। ASCII में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह आपका प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो रैम होती है रीड एंड एक्सेस होता है ये मेमोरी। प्रोग्राम को सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फर्मवेयर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये आपकी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपर क्लिक। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर बूट नहीं करता है यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है की विशेषता उसी उपयोगी बनाती है। रीड ओनली मेमोरी में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें वह डाटा बचा रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो इसका आंसर होता है प्रिंटर्स। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो यह प्रोसेसिंग CPU में होती है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में। वेबसाइट कलेक्शन है तो यह आपका वेब पेजेज है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज को। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सेल्स। फाइल एक्सटेंशन किस लिए उपयोग किए जाते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो सिक्किम राज्य ने कराई थी। MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करैक्टर, यानी मैग्नेटिक इंटरैक्टिव करैक्टर रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सरल कर देता है? जॉयस्टिक। डाटा की जानकारी देने वाला बारकोड कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल।
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम उपयोग किया जाता है। पासवर्ड से यूजर को क्या फ़ायदा होता है? सिस्टम में वह जल्दी प्रवेश कर लेता है। फ्लॉपी डिस्क होती है, एक एप्रोम होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम पत्रिका जो भारतीय पत्रिका है वह है इंडिया टुडे। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी बेंगलोर में स्थित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबल का क्या कार्य होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मास स्टोरेज। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मॉडेम कहा जाता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग जो होती है यह कार्य नहीं करता है। बिट का पूरा रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। कीबोर्ड की कीज जिन्हें फंक्शन की मतलब कहते हैं प्रोग्राम कुंजी, उनमें ये फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती है? यानी ये जब उन्हें फंक्शन कीज बोला जाता है और ये आपकी F1 से लेकर F12 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोरेज करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेड कहा जाता है। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि वह बूट हो सके? ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आवश्यक होना चाहिए। एक्सेल में यह एक प्रीकार्डिक फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फंक्शन। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की क्षमता, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।